कि एक ऐसा वायरस जिसकी मृत्यु दर कोविड-19 से कई गुना अधिक हो, जिसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध ना हो और जो कुछ ही दिनों में व्यक्ति को आईसीयू और वेंटिलेटर तक पहुंचा दें। हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में 43 व्यक्ति के निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है तथा संपर्क में आए लोग और अस्पताल स्टाफ को निगरानी में रखा गया है। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य समाचार नहीं है, बल्कि भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा, जैविक आपदाओं और भविष्य की महामारी तैयारियों से जुड़ा हुआ विषय है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर खबर क्या है। केरल के कोझिकोड जिले में 43 वर्षीय व्यक्ति में निपाह वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज को गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और कंटेनमेंट मेजर शुरू कर दिए हैं। यानी सरकार किसी भी संभावित प्रकोप को शुरुआती स्तर पर ही रोकना चाहती है। अब प्रश्न उठता है कि निपाह वायरस आखिर है क्या? निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस वायरस की पहचान पहली बार 1998 में मलेशिया के निपाह नामक गांव में हुई थी। इसी गांव के नाम पर इसका वायरस का नाम निपाह रखा गया। डब्ल्यूएचओ ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में शामिल किया है क्योंकि इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। अब यह वायरस मुख्यतः फैलता कैसे है, इस बारे में बात करें तो यह वायरस मुख्यतः फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ों से जुड़ा हुआ है। संक्रमण फैलने के प्रमुख तरीके हैं, जैसे कि संक्रमित चमगादड़। यदि संक्रमित चमगादड़ किसी फल को खा ले और वही फल इंसान खा ले तो संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित पशु, कुछ मामलों में सुअर और अन्य पशुओं के माध्यम से भी संक्रमण फैला है। संक्रमित व्यक्ति, निपाह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैल सकता है। यही कारण है कि अस्पताल स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। अस्पताल संक्रमण, अस्पताल में मरीजों के संपर्क में आने वाले डॉक्टर और नर्स भी संक्रमित हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लक्षण की, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसके लक्षण क्या है। शुरुआती लक्षण होते हैं बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी। गंभीर स्थिति में ब्रेन इन्फ्लेमेशन, इंसेफ्लाइटिक भ्रम, बेहोशी, कोमा और अंततः मृत्यु भी हो सकती है। निपाह वायरस इतना खतरनाक क्यों है? कोविड-19 की मृत्यु दर लगभग 1 से 2% थी, लेकिन निपाह वायरस की मृत्यु दर 40% से लेकर के 75% तक हो सकती है। यानी हर 100 संक्रमित व्यक्तियों में लगभग 40 से 75 लोगों की मृत्यु हो सकती है। यही कारण है कि इसे डब्ल्यूएचओ हाई प्रायोरिटी पैथोजन मानता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो 2001 में पश्चिम बंगाल में पहला मामला सामने आया था। 2007 में फिर पश्चिम बंगाल, 2018 में केरल में बड़ा प्रकोप हुआ था, जिसमें 17 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 2021 में 12 वर्षीय बच्चों की मृत्यु हुई थी। 2023 में फिर कई मामले सामने आए थे। 2025 में नए संक्रमण सामने आए थे और 2026 वर्तमान मामला। इससे पता चलता है कि निपाह भारत में समय समय पर लौटता रहा है। अगर हम 2018 का केरल प्रकोप की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। 2018 में केरल में निपाह वायरस का बड़ा प्रकोप हुआ था। 21 लोगों की मौत हो गई थी। मृत्यु का दर लगभग 90% तक पहुंच गया था। पूरे देश में भय का माहौल बन गया था। अब हम समझते हैं नर्स लीनी की कहानी। 2018 में एक नर्स थी, सिस्टर लीनी। उन्होंने संक्रमित मरीजों की सेवा करते हुए स्वयं संक्रमण झेल लिया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उन्हें भारत की स्वास्थ्य सेवा की एक नायिका के रूप में याद किया जाता है। यह हमें स्वास्थ्य कर्मियों के त्याग की याद दिलाता है। अब समझते हैं कि बार बार केरल ही क्यों निपाह वायरस के लिए। यह यूपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कारण है कि सिर्फ केरल ही
निपाह वायरस की चपेट में आता है। वेस्टर्न घाट, यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। फ्रूट बैट्स की बड़ी आबादी। निपाह वायरस का प्राकृतिक स्रोत, अर्बनाइजेशन, जंगल में मानव हस्तक्षेप बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज, वन जीवों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, इससे ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन बढ़ता है। वन हेल्थ अप्रोच की बात करें तो यूपीएससी का ये सबसे पसंदीदा टॉपिक है। वन हेल्थ का अर्थ, वन हेल्थ का अर्थ होता है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखना। निपाह जैसी बीमारी हमें बताती है कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण और वन्य जीवों से भी जुड़ा हुआ है। अब अगर हम केरल मॉडल की बात करें तो केरल ने क्या किया है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स, कम्युनिटी अवेयरनेस, इसी के कारण केरल हर बार बड़े प्रकोप को नियंत्रित करने में सफल रहा है। अस्पताल स्टाफ को क्वारंटीन क्यों किया गया है? तो कारण यह है कि निपाह वायरस अस्पताल में तेजी से फैल सकता है। 2018 में केरल प्रकोप में कई स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए। नर्स लीनी की मृत्यु हो गई। यही भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास की सबसे चर्चित घटना में से एक थी, क्योंकि अस्पताल संक्रमण का बड़ा केंद्र बन सकते हैं। बताते हैं कि निपाह के कई बड़े संक्रमण अस्पतालों के माध्यम से फैलते हैं। इसीलिए पीपीई, आइसोलेशन वार्ड और इन्फेक्शन कंट्रोल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो क्या निपाह का इलाज है? क्या निपाह की कोई वैक्सीन है? तो वर्तमान स्थिति में कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। इसके उपचार के लिए सपोर्टिव केयर जरूरी है, यानी आईसीयू, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, सिम्टम्स मैनेजमेंट। इसीलिए रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। डब्ल्यूएचओ अभी वैक्सीन और उपचार पर शोध कर रहा है। भारत की तैयारी की बात करें तो भारत ने कई संस्थान बनाए हैं, जैसे कि आईसीएमआर, एनआईवी पुणे, एनसीडीसी, आईडीएसपी। इनका काम बीमारी की निगरानी करना है। ये सभी संस्थान मिलकर के निगरानी करते हैं। अगर हम इसको यूपीएससी से देखें तो जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, एनवायरमेंटल और साइंस टेक्नोलॉजी, ये इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतिहास हमें क्या सिखाता है कि मानव इतिहास में कई महामारियां आई, जिसमें ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू, कोविड-19, विश्वव्यापी संकट, निपाह, छोटी लेकिन अत्यधिक घातक बीमारी। सीख यही मिलती है कि महामारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी होती है। अब निपाह हमें याद दिलाता है कि भविष्य की महामारियां कभी भी सामने आ सकती हैं। भारत के सामने चुनौतियों की बात करें तो बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसमें नई बीमारियां, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, अस्पतालों की तैयारी, जागरूकता की कमी, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब समाधान क्या निकलेगा? समाधान इसमें हम दो तरह से समझते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन एंड टेस्टिंग, जबकि लॉन्ग टर्म में वैक्सीन रिसर्च, वन हेल्थ अप्रोच, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, डिजीज सर्विलांस शामिल है। निष्कर्ष क्या सामने आता है? इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि निपाह वायरस का यह नया मामला केवल केरल की समस्या नहीं है, यह पूरे भारत और विश्व के लिए एक चेतावनी है। कोविड-19 ने हमें सिखाया कि महामारी सीमाओं को नहीं मानती। निपाह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को साथ लेकर चलना होगा। भारत को स्वास्थ्य सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वन हेल्थ अप्रोच और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर अधिक ध्यान देना होगा।
अगली महामारी से लड़ाई अस्पताल में नहीं, बल्कि जंगल, पर्यावरण और समाज के बीच शुरू होती है। धन्यवाद।